देखिए, तो लास्ट क्लास में क्या देखे थे, चैप्टर 1 जो क्या है व्हाट इज साइकोलॉजी, नहीं उसका इंट्रोडक्शन देखे तो उसमें क्या क्या देखे थे। पहला पॉइंट इस बात को समझे थे कि लोग बहुत सारे लोग साइकोलॉजी इसलिए पढ़ते हैं ताकि वो जान सके कि दूसरे व्यक्ति क्या सोचते हैं। नहीं तो दूसरे व्यक्ति क्या सोचते हैं ये जानने के लिए हम लोग ये समझे थे कि बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली ऑब्जर्व करके पता कर सकते हैं नहीं कि दूसरा व्यक्ति अपने अंदर क्या सोच रहा है। जैसे किसी का रिजल्ट आया और वो दौड़ के आ रहा है तो आप देख ही के बता दिए क्या कि रिजल्ट क्या है इसका, अच्छा नहीं तो ये तो सिंपल सी बात है। थोड़ा हमारा भविष्यवाणी क्या कर सकते हैं, आप नॉर्मली कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद इस बात को समझे थे कि आज ही नहीं प्राचीन काल से जो क्या है पूरा मानव सभ्यता है वो इस प्रश्न से जूझ रहा है कि इंसान का नेचर क्या होता है, नहीं कैसा होता है। उसके बाद से इंसान का जैसा भी नेचर होता है वो क्यों होता है, इस चीज को देखे थे। आगे हम लोग इस चीजों को समझे थे क्या कि दुनिया में अधिकतर इंसान क्या है, नाखुश है, दुखी है। तो जो दुखी इंसान क्या होना चाहता है, एक सुखी जीवन जीना चाहता है। तो उसके उसको अपने अंदर क्या बदलाव लाना चाहिए, इस बात को समझे थे ना। और उसके बाद ये समझे थे हम लोग कि ज्यादातर जो दुनिया में प्रॉब्लम है उसके पीछे कहीं ना कहीं जिम्मेदार क्या है, इंसान। तो कुछ इन्हीं मुद्दों को हम लोग क्या किए थे लास्ट क्लास में, जो हमारा चैप्टर 1 है व्हाट इज साइकोलॉजी, उसके इंट्रोडक्शन में समझे थे। आज भी हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर 1 के इंट्रोडक्शन को ही कंटिन्यू करेंगे। आज जब इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा तो फिर अगला टॉपिक क्या करेंगे, शुरू। तो चलिए ध्यान दीजिए क्या है बात। लिखा ये है, अक्सर हम ये पूछते हैं और जानना चाहते हैं कि 9/11 और इराक में वार क्यों हुआ, क्यों दिल्ली के मासूम लोगों को मुंबई के, श्रीनगर के और नॉर्थ ईस्ट के आम आदमी को बॉम्ब्स और बुलेट्स का सामना करना पड़ा। मतलब क्या, मतलब बताता हूँ। आप लोग को या तो पता होगा, नहीं पता है तो बता देता हूँ। ये जो 9/11 लिखा है ना, अब यहाँ से एक छोटा सा बात समझ लीजिए, बहुत छोटा सा। अगर कोई इंडियंस पढ़ेगा बोलेगा 9/11 का मतलब बताओ, तो बोलेगा अच्छा 9/11 का मतलब तो ये हमारा क्या हो गया डे, और ये क्या हुआ मंथ, नहीं तो मंथ 11वां है मतलब कि नवंबर चल रहा है, ठीक है ना। और डे कितना है 9, मतलब कि 9 नवंबर को कोई क्या हुई होगी घटना। ध्यान दीजिएगा, आराम से समझिएगा, नहीं ये बहुत छोटा सा बात है लेकिन बहुत लोग कंफ्यूजन में रहता है। इंडिया में आपको बोलेगा कोई घटना कहाँ हुई 9/11 को, ठीक है ना। तो 9 मतलब क्या लोग समझेगा, शुरू में लिखा था ना डे, जैसे कि आज का डेट लिखना होगा, कितना तारीख है, 11 तारीख है, 12 है, चलिए तो 12/6/2024 ये लिखेगा ना। तो शुरू में क्या लिखते हैं हम लोग डे, उसके बाद क्या लिखते हैं मंथ, उसके बाद ईयर, ये लिखते हैं ना। हाँ तो कोई बोलेगा 9/11 को घटना हुआ था, अच्छा मतलब कि 9 है डे और 11 क्या लिखा है मंथ, और 11वां मंथ कौन सा होता है नवंबर। तो 9 नवंबर को क्या हुई होगी घटना, नहीं। अब आते हैं जरा एक बात समझने, क्या कि अगर आप कहाँ रहते हैं USA मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, तो यहाँ पे सिस्टम चलता है उल्टा। मतलब ये क्या है मंथ और ये क्या है डे, ठीक है ना। तो घटना 11 सितंबर को हुआ है, 9वां महीना सितंबर होता है ना, 10वां अक्टूबर। तो घटना 11 किसको हुआ है सितंबर को, ठीक है। जब भी आप लोग की वीडियो देखिएगा, आप लोग का होमवर्क है ये सर्च करना क्या कि 9/11 जो घटना हुआ है वो किस ईयर में हुआ है, नहीं हुआ का 2005 में, 4 में, 3 में, 2 में, 10 में, 12 में, कब हुआ है उस ईयर को क्या करिए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है, किस ईयर में हुआ है सर्च करके।
थोड़ा सा गूगल वर्क करिएगा। जो 9/11 का घटना किस ईयर में हुआ है, घटना कहाँ हुआ है, अमेरिका में हुआ है, ठीक है। पूरा डिटेल में क्या भी जानना है नहीं, फिलहाल उतना डिटेल में नहीं जानना है, सिलेबस का पार्ट नहीं है। कभी टाइम मिला तो किसी भी क्लास में क्या करूंगा, अगर 9/11 का जिक्र करूंगा तो आप लोग को भी बता दूंगा, वहां से क्या करिएगा जाके देख लीजिएगा, तो समझा दूंगा 9/11 की पूरी घटना क्या थी, कैसे पूरा प्लानिंग हुआ, कैसे एग्जीक्यूशन हुआ, कैसे उस घटना को अंजाम दिया गया, क्या क्या बात सब था, सब कुछ क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे कभी और, फिलहाल नहीं। फिलहाल ये ध्यान रखिए 9/11 यानी कि 11 सितंबर को क्या हुई थी घटना, कहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, ठीक है ना। तो आप लोगों ने इतना सुना होगा लादेन ने क्या किया था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर WTC को उड़ा दिया था, नहीं, WTC में जा क्या किया था, बम से भरे प्लेन को टकरा दिया था, ये सुना होगा। तो बेसिक आइडिया तो आपको लग ही गया कि अमेरिका में कोई घटना हुई थी। तो साइकोलॉजी ये जानना चाहती है, अक्सर पूछती है, अक्सर ये जानना चाहते हैं साइकोलॉजी के माध्यम से कि ऐसा क्या है, आपने सुना होगा क्या, बहुत लोग होते हैं क्या लाइव बॉम्बर, नहीं, यानी कि या ह्यूमन बॉम्ब, ह्यूमंस क्या करते हैं, पूरा अपना बॉम्ब अपने बॉडी में क्या कर लेते हैं, पहन लेते हैं, और किसी मॉल में, किसी प्लेन में, किसी ट्रेन में जाके बैठ जाते हैं, और बैठने के बाद जब देखते हैं कि काफी भीड़ क्या हो गया है इकट्ठा, उसके बाद क्या कर देते हैं, उस बम को डिफ्यूज कर देते हैं, सॉरी बम को डिफ्यूज नहीं करेंगे, डिफ्यूज करेंगे तो खत्म हो गया, बम को यानी कि एक्सप्लोड कर देते हैं, नहीं, एक्सप्लोजन होता है, बम फूटता है, तो और आदमी मर जाता होगा। हाँ, वो आदमी मर जाता है, यही तो बात है ना, यही तो प्रश्न है कि ऐसा क्या है अंदर जो एक इंसान को इस हद तक निडर बना देता है। एक दफा एक्सीडेंट से आपकी मृत्यु होगी, इसमें आपकी कोई गलती थी, कैसे नहीं थी, एक्सीडेंट हुआ, आपका गलती था ना, लेकिन ऐसा नहीं था कि आपको पहले से ज्ञात था, पहले से ज्ञात नहीं ना था, वो तो अचानक कुछ हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ कि आपकी मृत्यु हो गई, एक्सीडेंट बस, चलिए वो छोड़िए, किसी ने हमला कर दिया, वो भी आपके हिसाब से नहीं था, नहीं ना, आप तो मान लीजिए आराम से बैठे होंगे, कई दफा होता है नहीं, आप आराम से नॉर्मली सोच भी नहीं रहे हैं, कोई व्यक्ति आएगा और हमला करना क्या कर देगा शुरू, और परिणाम स्वरूप आप मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, ये अलग बात है। लेकिन बात ये है कि यहाँ सब तो, यहाँ इन चीजों में तो आपको पता नहीं है, लेकिन 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 जब हम लोग बात करते हैं किसका, अपने बॉडी पे बॉम्ब लगाने का, तो यहाँ तो साफ साफ पता है ना, साफ साफ नहीं पता है, बहुत देर तक बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि जितना देर उसके बॉडी पे क्या किया होगा, बम अटैच किया गया होगा, उतना देर दिख रहा है ना कि बॉडी पे बम लग रहा है, फिर वो जहाँ जा रहा है वहां पे उसको पूरा पता है मेरे बॉडी में बम है, जब वो उस रिमोट, वो जहाँ भी कंट्रोल सिस्टम होगा, उस कंट्रोल सिस्टम को एक्सप्लोजन के लिए, फटने के लिए ऑन कर रहा है, तब भी उसको पता है, इसके बाद हमारे चिथड़ा चिथड़ा हो जाएगा, नहीं, एकदम छोटे छोटे टुकड़े हम पाए जाएंगे। लेकिन इन सब चीज को समझने के बावजूद कोई व्यक्ति क्या करता है, इस प्रकार के घटने को अंजाम दे रहा है, तो उसके अंदर क्या चल रहा है, ये भी तो एक समझने वाली बात है, नहीं। अब थोड़ा सा जो आप लोग को पता भी होगा, नहीं पता है तो बता देता हूँ, एक होता है ब्रेन वॉश, क्या करना, ब्रेन वॉश, ब्रेन वॉश, ब्रेन वॉश क्या होता है, ब्रेन वॉश मतलब ये नहीं कि दिमाग खोया जाएगा, ब्रेन खोया जाएगा, नहीं, वो ब्रेन वॉश होता क्या है, आप 2-3 पैटर्न गौर करिएगा, क्या पैटर्न, अगर कोई देश क्या हो, इकोनॉमिकली पुअर, यानी कि आर्थिक रूप से क्या हो, गरीब, तो वहां पे टेररिस्ट क्या होगा, ज्यादा, यानी कि आतंकवादी, आतंकवाद वहां पे क्या होगा, ज्यादा, हाँ बिल्कुल, उदाहरण उठा लीजिए पड़ोसी मुल्क से पाकिस्तान, रीजन क्या है, रीजन वो समझिए, जहां पे लोग क्या होते हैं, गरीब,
अब गरीब आदमी के सामने पैसा जुटाना एक बहुत बड़ा क्या है, समस्या नहीं, और समस्या के साथ उसकी एक जरूरत भी है नहीं, यानी कि नॉर्मल बात है, कोई चीज समस्या तभी है जब वो क्या है, जरूरत नहीं। कोई चीज अगर क्या ना हो, जरूरत ना हो तो समस्या है। हम में से किसी के पास ऐसा समस्या है कि नहीं, बहुत डिप्रेशन में चल रहे हैं, मोदी जी फिर से बन गए, हम सोच रहे थे बनने का, ऐसा कुछ सोच रहा है नहीं ना, या अमेरिका के राष्ट्रपति हमको बनना था, अमेरिका की नागरिकता नहीं मिला है तक, राष्ट्रपति बनना था, चुनाव भी आने वाला है, ऐसा कोई नहीं सोच रहा है। ताज होटल खरीदना था, पैसा नहीं जमा हो पा रहा है, दिन रात से सोए नहीं ताज होटल खरीदने के चक्कर, बिल नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारी जरूरत, आज जब वो हमारी जरूरत नहीं है तो उन चीजों को लेके हमारे अंदर कोई खास शौक भी नहीं है। और एक बात ये भी है, हम कोई भी शौक तब पालते हैं जब वो हमें कम से कम लगता है कि नहीं ये संभव है। एक आम आदमी में गौर करिएगा, एक आम आदमी कभी ये शौक नहीं पालता है कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है, कभी देखें किसी आम आदमी को? हाँ, इंजीनियर बनने का शौक पाल लेगा, डॉक्टर बनने का शौक पाल लेगा, एक दफा कलेक्टर बनने का भी शौक पाल लेगा, लेकिन प्रधानमंत्री बनने का शौक नहीं पाल लेगा। क्यों? क्योंकि डॉक्टर कलेक्टर से मुश्किल काम होता है क्या बनना, प्रधानमंत्री। डॉक्टर कलेक्टर बनने में क्या करना है, चुपचाप बैठ के पढ़ाई करो, अपने बॉडी को फिट रखो, दिमाग को स्वस्थ रखो, बस पढ़ाई करो, खुशी से हो, एग्जाम दो, निकल जाएगा। निकलता है ना? अरे सबका नहीं निकलता है, निकलता है ना कि नहीं निकलता है? निकलता है ना, नहीं बनते कलेक्टर? हर साल 1000 लोग बनते हैं ना, हर साल 1000 लोगों का यूपीएससी एग्जाम क्लियर होता है ना, भले आईएएस ऑफिसर ना बने लेकिन अलग अलग विभाग में जॉब मिलता है। हर साल कई लोग मेडिकल कॉलेज से क्या होते हैं, ग्रेजुएट होने के बाद उनको डिग्री मिलता है, वो कहीं ना किसी अस्पताल में जा क्या करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, नहीं करते हैं? करते हैं ट्रेनिंग। ट्रेनिंग करने के बाद क्या होता है, फाइनली उनको मिल जाता है कि अपना क्लिनिक खोल सकते हैं या एज ए डॉक्टर कहीं भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं, उसमें से कुछ लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, कुछ लोग अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल लेते हैं, तो डॉक्टर भी बन ही रहे हैं ना। लेकिन क्या हर साल प्रधानमंत्री कुछ ज्यादा बनते हैं कि नहीं, इस साल 5000 प्रधानमंत्री बने, इस साल 300 प्रधानमंत्री? नहीं ना, प्रधानमंत्री सालों साल में कोई एक बनता है नहीं, 5 साल में एक व्यक्ति, और कई दफा तो लगातार 15 साल तो एक ही व्यक्ति रहता है। जैसे ये मोदी जी का तीसरा टर्म शुरू हो गया है ना, तो मोदी जी कितना 15 साल तक अकेले रह गए प्रधानमंत्री? नहीं, तो जो काम बहुत कम लोग कर पा रहे हैं, मुश्किल काम होगा ना, मुश्किल काम है भी। यहाँ पे आपको एक जनता नहीं, खुद नहीं, भारत 140 करोड़ जो आबादी है उसको खुश करना पड़ेगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा। अब बोलेगा नहीं सरकार एक काम नहीं करती है, हाँ काम किया ना किया वो जरूरी नहीं है, लेकिन कम से कम उसको आपको ये दिलासा दिलाना पड़ेगा कि मैं तुम्हारे लिए क्या किया हूँ, काम। और जब उस बात को एक्सेप्ट कर लिया वो व्यक्ति कि नहीं सरकार मेरे लिए क्या की है, काम, और जब उस बात को एक्सेप्ट कर लेगा तभी जाके वोट देगा ना। तो यहाँ पे एक दो व्यक्ति को कुछ नहीं करना है। कभी बोल देते हैं लोग, मान लीजिए 4 मेहमान आ गए, नहीं तो लोग परेशान हो जाते हैं, भाई 4 लोग आ गए, किसको खुश करेंगे? नहीं, उसको ये बोलते हैं तो वो बोलता है, वो बोलता है पानी चाहिए तो उसमें वो बोलता है शरबत दो, और तीसरा बोलता है चाय दो, चौथा बोलता है ठंडा दो। तो चारों आदमी को कैसे खुश किया जाए? लेकिन जो प्रधानमंत्री बना है वो कई करोड़ों जनता खुश किया होता ना प्रधानमंत्री बना है। तो यहाँ पे 4 आदमी को खुश करने में इंसान की स्थिति खराब हो जाती है, और जो व्यक्ति करोड़ों आदमी खुश किया है उसके बाद जाके क्या बना है, देश का प्रधानमंत्री। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि करोड़ों आदमी खुश करना कितना मुश्किल काम होगा। नहीं, जब आपको 4 आदमी को खुश करने में प्रॉब्लम होता है तो करोड़ों आदमी खुश करना मुश्किल काम है। मुश्किल काम है इसीलिए कम लोग करते हैं, कम लोग करते हैं इसलिए भारत का प्रधानमंत्री एक ही व्यक्ति बनता है ना, है कि नहीं? बोलेगा नहीं, बनने के लिए बहुत लोग बन सकते हैं। अगर बनने के लिए बहुत लोग बन सकते हैं तो मोदी जी देश के मात्र 14वें क्या है, प्रधानमंत्री, ठीक है ना। और देश की आजादी का 75 साल से अधिक हो चुका है ना। 75 साल से देश की आजादी अधिक 75 साल से अधिक हो चुका है देश हमारा आजाद हुआ। तो इतने सालों में मात्र 14 लोग प्रधानमंत्री। क्यों? क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने क्या किया है,
कुछ एकाध प्रधानमंत्री को छोड़ के बाकी सब प्रधानमंत्री ने अपना कार्यकाल क्या किया है, रिपीट किया है। मनमोहन सिंह 2 बार रिपीटेशन में प्रधानमंत्री बने। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी 3 बार क्या हुए, प्रधानमंत्री बने। नहीं, जवाहरलाल नेहरू जी 3 बार प्रधानमंत्री बने। इंदिरा गांधी जी 2-3 बार वो भी बने। अटल बिहारी वाजपेयी जी भले सरकार गिर गया उनका, लेकिन 2-3 बार लगभग वो भी बने हैं, ठीक है ना। राजीव गांधी जी शायद से 1 ही बार बने। तो कुछ प्रधानमंत्री ऐसे रहे हैं जिन्होंने क्या किया, अपना कार्यकाल रिपीट किया, और वो प्रधानमंत्री को लेके नहीं। सेम बात लागू होता है किस पे, मुख्यमंत्री पे। बिहार में ले लीजिए नीतीश कुमार, नहीं भले अल्टी पलटी मारते रहते हैं, लेकिन क्या है, मुख्यमंत्री लगातार बने हुए हैं ना। जिस प्रकार से बिहार में नीतीश कुमार है, वैसे अगर आप लोग को थोड़ा सा पॉलिटिक्स का नॉलेज होगा तो फिलहाल तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बदल चुके हैं, नहीं तो 15 साल से लगातार मुख्यमंत्री कौन थे, शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। वहीं छत्तीसगढ़ में लगातार बीजेपी का जब कार्यकाल था, अभी भी है, लेकिन जब बीजेपी का पहले कार्यकाल था, भूपेश बघेल जब कांग्रेस के बने थे, उससे पहले जब बीजेपी सरकार थी छत्तीसगढ़ में, तो डॉक्टर रमन सिंह लगातार कितने सालों से थे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री कितने सालों से थे। उड़ीसा में नवीन पटनायक कितने सालों से क्या है, वहाँ के मुख्यमंत्री, ठीक है ना। हाँ, तो कुल मिला के बात ये है कि प्रधानमंत्री लोग लगातार बन रहे हैं, मुख्यमंत्री लगातार एक ही व्यक्ति बन रहा है। मतलब गिने चुने व्यक्ति क्या करते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं और मुख्यमंत्री बनते हैं, नहीं। तो जब कोई चीज बहुत गिना चुना व्यक्ति कर पा रहा है, मतलब क्या, उस बात में उस काम को करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, है ना। और ये भी है, आप लोग बोलते हैं कि आईएएस में यूपीएससी के एग्जाम में कम सीट होता है, बिल्कुल सही बात है। यूपीएससी के एग्जाम में बिल्कुल कम सीट होता है। 13-13, 14-14 लाख बच्चे क्या भरते हैं, फॉर्म भरते हैं, उसमें से क्या 1000 मात्र, हाँ, हर वर्ष 1000 के आसपास, कभी 900, कुछ कभी 800, कभी 1000, 5-6 भी हो सकता है। तो 13 लाख में 1000 बच्चे को मिलेगा जॉब, ठीक है भाई, स्वाभाविक बात है। लाखों में हजारों को मात्र मिला, वो भी मात्र 1000 सीट, बहुत क्या है। लेकिन यहाँ बताइए ना, 140 करोड़ की आबादी है, सब फॉर्म भरा है कि हमको क्या बनना है, प्रधान, सीट एक ही है। यहाँ तो 13 लाख पे 1000 सीट है, यहाँ पे 140 करोड़ पे कितना सीट है, 1 सीट, एक ही रिक्त स्थान खाली है, और खाली है एक ही रिक्त स्थान में। आप सोचिए, आपको 140 करोड़ में टॉप आना है, 13 लाख में 12 लाख में टॉप नहीं आना है, 140 करोड़ में क्या आना है, टॉप। और जब 140 करोड़ में जो पहला टॉप व्यक्ति आता है, वही क्या बनता है, देश का प्रधानमंत्री, है ना। तो मुश्किल काम है ना। तो इतना मुश्किल काम कोई कर पाता है, ठीक। तो चलिए, तो साइकोलॉजी में इस बात पे बड़ा ध्यान दिया जाता है, यानी कि बड़ा सोचनीय बात है कि कोई व्यक्ति इतना खतरनाक कैसे हो जाता है, ऐसा कैसे हो गया कि वो क्या कर रहा है, अपने आप को क्या कर पा रहा है, मरने से, अपने आप को, खुद को मारने से, खुद अपने आप को मार रहा है। उसको पता भी है कि हम मर जाएंगे, फिर भी कोई डर उसको नहीं लग रहा है। तो चलिए बता रहे थे इसके पीछे का रीजन क्या है, ब्रेन वॉश। तो देखिए, जहाँ पे देश आर्थिक रूप से कमजोर होता है, तो वो देश के जो लोग हैं अपनी बहुत सारे जो बेसिक सुविधाएं हैं उसके लिए भी क्या करते हैं, बहुत जूझते हैं। अब एक सिनारियो में आपको बताता हूँ, आपको खाने के लिए कुछ नहीं है, मिल रहा है अच्छे से, पहनने के लिए ढंग का कपड़ा नहीं है, कहीं आने जाने के लिए ढंग का गाड़ी नहीं है, और जो सरकारी या जो रोड पे गाड़ियां चलती है उसका क्वालिटी अच्छा होता नहीं है। ऊपर से आप जिस घर में रहते हैं, घर का कंडीशन अच्छा नहीं है। घर में जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, कम से कम एक ठीक ठाक घर हो, एक बेड हो, थोड़ा ठंडा गर्म पानी मिल जाए, एक आध पंखा कूलर लगा हो, ये सब एकदम बेसिक चीज है, ये सब भी नहीं है। तो जब ये सब भी नहीं होता है तो वो आदमी क्या हो जाता है, अंदर से फ्रस्ट्रेट, नहीं ये कैसा जीवन जी रहे हैं भाई, कुछ मेरे जीवन में तो अच्छा है ही नहीं। और जब इंसान इस लेवल तक फ्रस्ट्रेट हो जाता है, चिड़चिड़ा, कैसा जीवन चल रहा है, कुछ तो पैसा कमाए, तब एक व्यक्ति आता है, बोले आओ इधर पैसा कमाना है, हाँ बोलो कितना पैसा चाहिए। बोलता है साहब नॉर्मली हमारा जरूरत पड़ता जाए उससे 3 गुना देंगे, 5 गुना देंगे, 10 गुना देंगे। बोलते अच्छा क्या करना होगा,
लेकिन एक बात और समझिए, क्या एक जो पुरुष है, खास करके पुरुष में ज्यादा पाया जाता है, और पुरुष की बात इसीलिए क्योंकि एक पुरुष प्रधान समाज है। एक महिला को अगर आप ये बोलते हैं कि नहीं तुमको बहुत लोग देखता नहीं है, तुमको बहुत लोग वैल्यू देता नहीं है, तो महिला इसको बहुत बड़ा मुद्दा नहीं माने। किसी लड़की को बोलेगा नहीं तुम जाते नहीं स्कूल में, तुमको देखता नहीं, तो बोलेगी ठीक है क्या दिक्कत है, देखे ना देखे। लेकिन अगर ये बात आप किसको बोलिए, किसी लड़के को, अब मैं लड़की का क्या प्रोस्पेक्टिव है उसका मैं अंदाजा ही लगा सकता हूँ, ठीक है ना। अब असलियत बात है वो तो कोई लड़की बता सकता है, क्योंकि उस माहौल में रहते हैं, उन्हें बेटर पता होगा। लेकिन एक लड़के का जो प्रोस्पेक्टिव है वो ऐसा रहता है कि लड़का गया स्कूल में, आंसू तो बोलते हैं कैसा तो है, कोई देखता नहीं स्कूल में अच्छे से, वो अंदर से थोड़ा सा खराब फील करता है, अपने पास लगता है पैसा का कमी है या स्मार्टनेस का कमी है। पैसा रहे तब मजा है, एक हाथ मस्त बाइक लेके जाओ स्कूल, फोन लेके जाओ एकदम मस्त, हाँ, और मस्त शर्ट वगैरह फिटिंग करा के एकदम पैंट वगैरह बाल वाल अच्छे से बना के सलून में एकदम से हीरो बन के जाऊँगा स्कूल में, तब क्या देगा दुख में, पैसा कमी रहेगा। पैसा तो बड़ा लोगों पैसा सब अपने आप क्या आ जाएगा, देखिए जैसे पुराने मेरे सामने आना क्या कर देगा, शुरू नहीं मैं फूल बन जाऊंगा, वो सब क्या बन जाएंगे फबरे, और फबरे मेरे चारों बगल मटराना क्या कर देगा शुरू। इच्छा रहती है, तो ये भी एक इच्छा होता है। अरे सुनो ना, कोई लड़का को बुलाए, खास करके इधर पाकिस्तान जैसे मुल्क की स्थिति बता रहा हूँ, लड़का को बुलाए इधर, तो क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है पूछो, क्या दिक्कत नहीं है। ढंग का घर नहीं है, जाने के लिए गाड़ी नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, अस्पताल का स्थिति खराब है, पूरा जीवन बर्बाद है। बोले चलो पैसा चाहिए, हाँ कितना, अरे दे दो ना भाई, कम से कम जितना भी कुछ भी काम कर लेंगे। अरे काम बहुत कम करना है, 2-4 घंटा ही करना है, कभी कभी करना है काम, लेकिन तेरे 14 लाख रुपया देंगे, 20 लाख रुपया देंगे, करोड़ों रुपया देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हो गया खुश। और दूसरा बोला सुनो, तो महिला वगैरह बहुत देती है तुमको, लड़की वगैरह देखती है, हाँ एक है लेकिन सुंदर, अच्छा, हाँ बोलेगा सुनो एक बात बताओ क्या, ये जो काम करोगे ना, इस काम में अगर तुम अपना जान दे दी, उसके बाद तुम कहाँ जाओगे, जन्नत। और जन्नत में तुम्हें क्या मिलेंगी, पूरे चारों बगल से पड़ियाँ तुम्हें खिला पिला रही होगी, सैकड़ों पड़ियाँ तुम्हारे लिए होगी, हजारों पड़ियाँ। सोचो यहाँ पे तुमको एक आदमी वैल्यू नहीं दे रहा है, और वहाँ पे हजारों पड़ियाँ तुम्हारे लिए होगी। अब देखिए उसका 2 समस्या था, एक पैसा वो अभी दे दिया, दूसरा समस्या था कि भावनात्मक रूप से नहीं, भावना के उसके अपने भावना के जो बरकाव था, भावना का जो आवेश था, उसको फैलाने के लिए, उस भावना के आवेश को प्रकट करने के लिए कोई सामने में अपोजिट जेंडर विपरीत लिंगी व्यक्ति नहीं था, बहुत सुंदर, उसको ये भी मिल गया। किसी को पैसा दे दीजिए और विपरीत लिंगी दे दीजिए, उसके बाद आदमी काम छोड़ दे, इतिहास में ना के बराबर हुआ है, ठीक है ना। पूरे मानव के इतिहास में ऐसे गिने चुने 10, 20, 25 आदमी होंगे जिन्होंने क्या किया है, 2 चीज कुछ हो रहा है, पहला मनी और दूसरा बॉडी ऑफ अपोजिट जेंडर। एक विपरीत लिंगी व्यक्ति का शरीर और मनी यानी कि क्या, धन नहीं, इसको बहुत कम लोग क्या कर पाया है, छोड़ पाया है। इसीलिए आप ये देखते होंगे किसी भी सरकारी ऑफिसर को क्या करना होता है, ऐसा रिपोर्ट आते रहता है सरकारी ऑफिसर को लेके, नेताओं को लेके, कि अगर उनको अपना बात मनवाना होता है तो हम लोग क्या कर देते हैं, पैसा देते हैं कुछ नहीं, तो वो लोग क्या कर देते हैं, बात मान जाते हैं। और जब कोई पैसा से क्या नहीं मानता है, बात नहीं मानता है, तो ये भी सीखोगे, गर्ल्स वगैरह सप्लाई कर देते हैं लोग नहीं, और फिर उससे लोग क्या हो जाता है, बात मान जाता है। तो गर्ल्स का इतना सप्लाई है, पैसा का इतना सप्लाई है, मतलब क्या, इन दोनों मुद्दे पे आते आते अच्छा लोग क्या हो जाता है, बाटली में जाता नहीं डालोगे, बाटली में ले आओ उसको, यानी कि अपने आपके हिसाब से हो गया फिट। तो इन दोनों पे के बाद अच्छा लोग क्या हो जाता है, पिघल जाता है। बड़ा बिरला कोई गिना चुना होगा विवेकानंद जैसे, भगत सिंह जैसे, जो फिर इनको क्या कर सके, नकार सके नहीं। इतिहास में उठा के देखिएगा तो गिने चुने लोग ही मिलेंगे जो क्या कर रहे हैं,
शादी विवाह को न कर सके। नहीं तो जैसे लोग बोलता है कि शादी तुम्हारा हो रहा है, वो तो इतना खुश होता है कि जैसे कि वो प्रधानमंत्री बन गया हो देश का, नहीं 1 करोड़ रुपया मिल गया। उसे अभी नहीं पता चल रहा है कि अभी तुम्हारा नरक का एकदम ट्रेलर दिख रहा है। ये क्या है, मौत से पहले की नहीं, ये मौत से पहले खुशी है। सुने कहावत है, जब चींटी मरने वाला होता है ना, फड़फड़ाना क्या कर देता है, शुरू। शादी के बाद जो लोग बहुत खुशी हो, शादी के नाम सुन के जब बड़ा खुश होते हैं ना, तो ये फड़फड़ा रहे हैं, ये मरने से पहले की फड़फड़ाहट है। अभी जब हो गया, उसके बाद जब मरोगे पूरा जीवन फिर याद करोगे कि हाँ सही बात है, वो फड़फड़ाहट ही थी, अब उसका परिणाम भुगत रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं शादी सही गलत, फिर वही बात डिस्कस किए थे ना, शायद कोई काम सही गलत नहीं होता है, व्यक्ति सही गलत होता है, व्यक्ति सही सब कुछ सही। तो इस प्रकार से क्या होता है, जो लोग गरीब हैं वहाँ पे लोग क्या कहते हैं, ब्रेन वॉश, दिमाग में एकदम, दिमाग को क्या कर दिया गया, एक तरीके से ढाल दिया गया। नहीं, और जब दिमाग उस तरीके से ढल जाता है, यही नहीं, उनको बोला जाता है कि तुम अपने धर्म के लिए महान काम कर रहे हो, तुम ही हो जो इस दुनिया के महान व्यक्तियों में से हो। और हम सबको बड़ा मजा आता है जब हमें कोई क्या बोले कि नहीं तुम क्या कर रहे हो, बहुत ही महान काम। नहीं, हम सब के अंदर एक गुण होता है, हम सबको क्या बनना है, महान बनना है, ठीक है ना। तो जब हम सबको महान बनना है तो हम लोग क्या चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा काम करें जो महानतम वाला हो, जिससे हमें लोग वैल्यू दे। होता है ना, आप कोई काम करिए, उसके बाद 4 लोग आपको क्या दे, उठ जाए बाबू, आप कोई काम करिए, उसके बाद क्या दे, आपको 4 लोग वैल्यू दे के अच्छा बढ़िया है, मस्त बढ़िया काम कर रहे हैं, तो आपको क्या होती है, खुशी होती है ना, सही में काम तो हम क्या कर रहे हैं, बढ़िया मजा आ रहा है, बहुत लोग वैल्यू दे रहे हैं, अच्छा गुड। तो ये वाला बात है। तो उन लोग को ये भी बोला जाता है कि हाँ तुम जो काम कर रहे हो अपना जान देके, अपना जीवन देके, ये एक बहुत महान काम है। तो महान काम करने का खुशी मिल गया, पूर्व पर यह मिल ही रही है जन्नत में। अब उसको क्या पता कि मरने के बाद कहानी खत्म होता है, जन्नत का सोच रहा है, नहीं, और ऊपर से जीते जी जो कोई तकलीफ थी उसके लिए पैसा मिल रहा है, ठीक है ना। तो इन मुद्दों पे उसको सेटिस्फाई कर दिया गया, तो वो व्यक्ति अब ऐसा बन गया कि वो क्या हो जाता है, खुद को मार लेता है, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। तो फिर साइकोलॉजी इन प्रश्नों से भी क्या करती है, डील करती है। बात बाकी याद रखिएगा, इंडिया में ये सिस्टम है तो अमेरिका में उल्टा सिस्टम है, ठीक है ना। हाँ, वहाँ पे पहले मंथ लिखते हैं, फिर डे लिखते हैं, फिर ईयर लिखते हैं। इसीलिए अगर कभी आप किसी इंटरनेशनल वेबसाइट पे जाइएगा ना, तो वहाँ पे आप कभी कभी देखने को मिलेगा कि पहले महीना, फिर दिन, और फिर वर्ष कौन सा, समझे। और वैसे तो आप लोग को पता होगा, अगर आप ये फॉर्म वॉर्म भरे होंगे या कभी देखे होंगे, लिखा रहता है DD MM और Y, ऐसा देखा है कहीं पे। हाँ सर, DD MM Y, नहीं, DD मतलब दिन लिखना है, जो भी है, अगर 12 है तो 12, 1 है तो 0 1, मंथ लिखना है, और कितना ये, ठीक है ना। तो इसमें पहला पॉइंट इस प्रश्न से डील करता है कि कोई व्यक्ति अपना जान देने के लिए उतारू हो जाता है, कैसे हुआ। चलिए, साइकोलॉजी ये पूछती है, इस प्रश्न से डील अथवा इस प्रश्न पर जोर देती है कि यंग आदमी में ऐसा क्या है, या ऐसा कौन सा एक्सपीरियंस होता है जो उन्हें एक आतंकवादी बनने के लिए मजबूर कर देता है। ऐसा अंदर से कौन सा बल है जो उस व्यक्ति को क्या बना दिया, आतंक। ऐसा कौन सा बल है जो उस व्यक्ति को ऐसा बना दिया कि वो हजारों मासूम की जान लेने के लिए क्या हो जाता है, तैयार। नहीं, हमारा स्वभाव तो ऐसा है कि भले हम कुछ कर ना पाए बहुत हद तक, उसके पीछे बहुत सारा कारण है। कई दफा हमारी आर्थिक समस्या, कई दफा संसाधन नहीं होता है, लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर एक कुत्ते को भी हम देखते हैं क्या कर रहा है, सही से चल नहीं पा रहा है, नहीं, उसके पाँव में क्या लग गया है, चोट, तो एक दफा देख तो हमारे अंदर क्या होता है, दुख होता है, नहीं, काश इस कुत्ता का कुछ हम भला कर पाते हैं। हाँ, आप कर सकते हैं। कई दफा होता है कि कहाँ लेके जाइएगा, आसपास में कोई डॉक्टर नहीं है, ठीक है ना, और जो नॉर्मली इंसानों के डॉक्टर होते हैं उनके पास लेके जाइएगा तो बहुत लोग हो सकता है कुत्ते का इलाज ना करें, नहीं, या करें तो आप उसके बदले आपको काफी पे करने का बोले, तो इस प्रकार से दिक्कत होता है। इसलिए नहीं, बात की जहाँ पे सुविधा है, तो आपने वीडियोस वगैरह में देखा होगा ना, लोग
लोग अपने कुत्ते को कहाँ लेके जाते हैं? डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। आपने ये सुना होगा कि डिलीवरी में कोई समस्या आता है तो महिलाओं के केस में क्या होता है? ऑपरेशनल डिलीवरी होता है बच्चे का। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बहुत जगह कुत्तों में भी समस्या आता है, उनका भी ऑपरेशनल डिलीवरी होता है, उनको भी जो डॉक्टर के पास ले जाते हैं। और जितना इंसान के स्वास्थ्य पे पैसा खर्च करते हैं, लगभग उसी अनुपात में वो लोग कुत्ते पे पैसा खर्च करते हैं। कुत्ता का भी बेड होता है, कुत्ता भी मस्त नहाता है, कई दफा उन्हीं के बेड पे सोता है, या कई दफा बाजू के बेड पे सोता है, कई दफा उन्हीं के साथ खाता है। उनका फूड भी, कुत्ते का फूड भी ऐसा नहीं रहता है कि रोड को उठा खा लिया, एक अच्छे हिसाब से उसे फूड दिया जाता है। आप लोगों ने सुना होगा डॉग्स फूड भी आता है, नहीं? बड़ा 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 स्टोर होता है शहरों में, उसमें डॉग का जो भी रिलेटेड है, नहीं, उसका ड्रेस हो गया, उसके गले का पट्टा हो गया, उसका फूड हो गया, उसको न्यूट्रिशनस फूड, नहीं, जिससे एकदम तरोताजा रहे। और एक से एक क्वालिटी का क्या आता है? डॉग आता है। हाँ, हम लोग जो देसी कुत्ते देखते हैं वो क्या होता है? वो बेचारे अपना रोड पे फाका मस्ती, लेकिन वो लोग भयानक होता है। जो रोड पे पला बड़ा है ना, ये जो महलों में पड़े हुए कुत्ते होते हैं, उनको कभी क्या निकालिए बाहर, अपने देसी कुत्ते बुलाइए। देसी कुत्ता उसको आवाज सही क्या कर देगा? उसके अंदर आतंक पैदा कर देगा। देसी कुत्ता है ना, रोड पे रहा है। और लेकिन हाँ, देसी कुत्ता में एक बात होता है, चिल्लाता पहले कमजोर होता है, रोड पे रहा है ना, कुछ खाने वाने को सही से मिलता नहीं है। और इंसान की बस्ती में तो कुत्ता का स्थिति समझते ही है, नहीं? रोड पे भी कुछ खाने लगे तब भी लोग क्या करते हैं? पत्थर से नहीं। अब पता है कितना खराब बात है। इंसान ये समझ लिया ना कि पूरे हमारे पिताजी का है नहीं भाई, धरती सब जीव जंतु का है ना। पेड़ भी कहाँ रहेगा? धरती पे रहेगा। कुत्ता बिल्ली सांप अंदर भी क्या रहेगा? धरती पे रहेगा। अब रोड पे घूम रहा, अब तुम रोड बना लिए, तुम घर बना लिए, तुम बोलोगे वो मेरा खेत है, ये मेरा सड़क है, ये रोड है, ये रास्ता है, तो वो कहाँ रहेगा? तो उन्हें जंगल चले जाए। अरे जंगल में ही रहा होगा पहले, तुम ही लोग उठा के लाए बाहर में। सब जानवरों को छोड़ दो, देखिएगा बहुत धीरे धीरे कहाँ पलायन कर देगा? जंगल में, ठीक है ना? हाँ, आप और क्या है? अब कुत्ता आपके पास में गूगल मैप है तो ढूंढ लीजिएगा, कुत्ता क्या पता जंगल कहाँ है। आप उसको किसी ऐसे बस्ती में रखा है जहाँ दूर दूर तक जंगल का पता ही नहीं, और उसको मार पीट के भी वहीं फेंका, कचरा उचरा कुछ खाना मिल जाता है, बेचारा खा के जीवन जी रहा है। इतना अकल होता तो यही रहता, चले जाते हैं जंगल में। जंगल के जीवों को देखिएगा, नहीं, जो लोग कहाँ रहते हैं? जंगलों में। उनके अंदर एक आपको अलग शक्ति देखने को मिलेगा, नहीं? शरीर से भी हष्ट पुष्ट होते हैं, प्राकृतिक रूप से हष्ट पुष्ट होते हैं। वो जब चिल्लाते तब दहाड़ा देते। चलिए, तो ये वाली बात है। ऐसा वो क्या अनुभव करते हैं? कई दफा होता है ना कि अनुभव इतना मजेदार होता है कि हम लोग वो काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं, नहीं? जैसे कि जो लोग नशा करता है, कुछ लोग जो नशा करते हैं, उनसे मैंने पता किया कि ऐसा क्या है। खास करके मैं जब बचपन में था तो मैं ये सोचा करता था कि जो शराब है ना, इसमें जरूर कुछ बड़ा मजेदार टेस्ट होता है, नहीं? ये जो कोल्ड ड्रिंक है, ये जूस है, उससे भी गजब लेवल का टेस्ट आता है। इसी चक्कर में क्या करते हैं लोग, इतना पीते हैं, नहीं? अब बच्चा क्या करता है? समोसा ज्यादा और खाता है, नहीं? क्यों? खाने में क्या लगता है? अच्छा। पकोड़े लोग खाते हैं, खाने में क्या लगता है? अच्छा। वैसे कोल्ड ड्रिंक पीता है, पीने में टेस्ट क्या रहता है? अच्छा। तो मैं सोचता हूँ नहीं, इसमें भी क्या होता होगा, बड़ा मजेदार टेस्ट होता होगा। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? ये टेस्ट लोग बच्चा को नहीं देना चाह रहे हैं। ये लोग बड़ा लोग हो गए हैं तो क्या करेंगे? खुद ही टेस्ट लेंगे। बच्चा सबको टेस्ट देना चाहिए, बोला नहीं। ये मैं बड़ा लोगों से पूछा, कुछ लोगों से, क्या है मामला? गजब टेस्ट होता है। बोला नहीं, टेस्ट गजब नहीं होता। यहाँ तक कि पीने के बाद हम लोग का गला जलना क्या हो जाता है? शुरू, ठीक है ना? मतलब गला जलने लगता है, कई दफा चक्कर आता है, चिड़चिड़ाहट होता है, यानी कि बहुत ज्यादा अच्छा टेस्ट नहीं होता है। मैंने बोला भाई फिर क्या कर रहे हो? यानी कि गला जले ऐसा चीज का है पिए। मुझे तो लगा कोल्ड ड्रिंक जैसा कुछ होता होगा। कोल्ड ड्रिंक से भी एकदम सुपर क्वालिटी का टेस्ट, एकदम मीठा खट्टा रसवान रस भरा हुआ चीज एकदम पीने में आनंद है। बुरा नहीं, आनंद कुछ नहीं, गला तो जल जाता है, उल्टी जैसा मन करने लगता है। उल्टी वगैरह बहुत लोग कर देते हैं, कुछ लोग चक्कर आता है, कुछ लोग तबीयत खराब हो जाता है। बोले जब इतना समस्या है तब पी कर ले रहे हो? पीने के बाद मजा, और उसी मजा को लेने के लिए हम बार बार पीते हैं। और जब बार बार पीते हैं तो एक बार में मन नहीं पड़ता, फिर एक दिन में बार बार पीते हैं। इस तरीके से क्या हो जाते हैं?
शराब की आदी और हमारा नाम हो जाता है शराबी, नहीं। और फिर धीरे धीरे क्या हो गया, उसका एडिक्शन लग गया, और एक बार लत लग गया हो गया, फिर जीवन खत्म नहीं। शराब का इतना खराब लत होता है, शराब का कोई भी नशा हो नहीं, फिर वो लत नशा करते 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 पूरा जीवन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है उसका, नहीं। किडनी फेल हो गया, लीवर फेल हो गया, और गरीब आदमी रहता है, अमीर आदमी है तो फिर भी ठीक है, गरीब आदमी है तो मर जाएगा, किडनी फेल हो गया, तो किडनी देने वाला है, किडनी मतलब पैसा देगा ना, और क्या देगा पैसा, किडनी दे सकता था, वो भी फेल है उसको, तो और कहां से कोई क्या देगा। तो एक बात ये भी है क्या, अगर आप गरीब हैं ना तो काम सोच समझ के कीजिए, नशा गरीबों के लिए नहीं है, क्यों, नशा पे यानी कि बोल ही जाएंगे लोग का, वो बात नहीं है, बात ये है ना कि वो अमीर आदमी है, और जब कोई अमीर व्यक्ति है खुद के मेहनत से, पिताजी के पैसे की बात नहीं होगी, जब कोई खुद के मेहनत से उतना धन अर्जित किया है तो उसे पता है कि समय का सदुपयोग कैसे करते हैं, नहीं तभी धन अर्जित किया होगा ना, समय के हिसाब से कुछ सही काम किया होगा, बुद्धि का इस्तेमाल करके तभी ना उतना धन अर्जित कर पाया। तो जब कोई व्यक्ति इतना धन अर्जित कर पाया है तो उसे पता है कि समय का सही उपयोग कैसे करते हैं, और जिसे पता है समय का सही उपयोग कैसे करते हैं, फिर वो अगर शराब भी पिएगा तो इस हिसाब से पिएगा कि समय का ज्यादा बर्बादी ना करे। लेकिन एक गरीब आदमी गरीब है, उसको समय का उपयोग करना, गरीब मतलब कि वो व्यक्ति भी शामिल है जिनके पिताजी बस अमीर है, पिताजी का संपत्ति, वो भी गरीब ही है ना, हाँ पिताजी के संपत्ति को कई गुना बढ़ा दिया है तब अमीर आदमी है। कुल मिला कि जो व्यक्ति अपने समय का सही उपयोग करके धन या बल अर्जित करता है, उस व्यक्ति में एक टेंडेंसी होती है कि वो नशा भी करेगा तो एक लिमिटेड स्केल में करेगा। लेकिन वही कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो अपने समय और समय के हिसाब से धन और बल अर्जित ना किया हो, समय का सदुपयोग ना किया हो, तो फिर वो व्यक्ति में ऐसा टेंडेंसी रहता है कि समय को बर्बाद करना है। समय को बर्बाद करने के लिए फिर वो यानी कि गंदे तरीके से, अंधे तरीके से नशा करता है। और जब कोई व्यक्ति एक अंधे तरीके से नशा करता है तो फिर उसका परिणाम ये होता है कि वो एक्सेस में नशा करता है, धीरे धीरे आदी हो जाता है, परिणाम स्वरूप उसके ऑर्गन्स फेलियर होते हैं, मर जाता है, नहीं। तो एक और बात है, आप ये देखोगे क्या कि शराब पीने कोई ज्यादातर आदमी, ज्यादातर क्या आपको इक्का दुक्का मिलेगा जो अकेले पीता, नहीं तो लोग कहाँ पीते हैं, भीड़ में पीते हैं, नहीं। लेकिन जूस ज्यादातर लोग आपको अकेले पीते हुए मिलेंगे। कोई जूस पी रहा है उसका दोस्त जाता है ना, मुंह घुमा लेगा ऐसा। लेकिन कोई सिगरेट खरीद रहा है दुकान से, उसका दोस्त जाता है ना, ये गुटखा खा रहा क्या देगा आवाज, लेकिन बिस्कुट खाते आवाज नहीं देगा, बिस्कुट खाते हुए घूम जाएगा कि आराम से खा लेते, नहीं तो ले लेगा। आप एक साइकोलॉजी पढ़ रहे, समझिए, जब भी आपको भीड़ जुटाना पड़ रहा है, समझिए आप गलत काम कर रहे हैं। मतलब भीड़ इसलिए जुटा रहे हैं ना कि काम गलत है, लेकिन जब भीड़ को जुटा लेंगे तो हमें अंदर अंदर ये सेटिस्फेक्शन मिलेगा, नहीं हम ही थोड़ी है, ये सब लोग भी तो कर रहा है, और जब इतना लोग कर रहा है तभी गलत थोड़ी होगा, इतना लोग कर रहा है तो काम क्या होगा, सही ही होगा, समझे ना। तो हम लोग क्या करते हैं, भीड़ को जुटा लेते हैं, और भीड़ को जुटा लेने के बाद इस सेटिस्फेक्शन में जीते हैं कि इतना लोग अगर जुटा है तो कुछ काम क्या होगा, सही होगा, सब थोड़े गलत हो सकता है, समझे ना। लेकिन जब आप जूस पी रहे हो तब आपको क्या है, पता है कि काम तो क्या है, सही है, मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो आप भीड़ नहीं जुटाते हैं, फालतू में कोई ले लेगा मेरा जूस। लेकिन जब शराब पी रहे थे तो अंदर से लगता है कि नहीं मामला कुछ गलत चल रहा है, चलो भीड़ जुटाते हैं। अब भीड़ जुटाने के बाद सब पिएगा ना, तो चलो भाई सब ऐसा कर रहा है तो ठीक ही है, चलो अब बर्बाद हो रहा है, सब हो रहा है, तो ये वाला बात होता है, ठीक है। पढ़ने लोग अकेले बैठते हैं, लेकिन टाइम पास देखें अकेले करते हुए, नहीं ना, पढ़ने कहाँ बैठेगा अकेले एकदम कमरा बंद करके, क्यों, सही काम है चुपचाप कर लेंगे, लेकिन टाइम पास गलत काम है, इसीलिए क्या जुटाता है, भीड़ जुटाता है, समझे। तो आप सही काम अकेले करते हैं और जो गलत काम रहता है उसके लिए क्या जुटा लेते हैं, भीड़ जुटा लेते हैं, ताकि आपको इस बात का सेटिस्फेक्शन मिले कि नहीं इतना लोग कर रहा है तो गलत थोड़ी ना होगा। तो ये वाली बात है कि उनको ऐसा क्या अनुभव होता है, क्या ऐसा महत्वपूर्ण अनुभव होता है, जैसे कि आप शराबी के केस में अनुभव होता है ना कि उसके बाद आनंद आता है, नहीं
जो नशा करता है, शराब वराब पीने के बाद वो लोग राजा बन जाता है, और उनसे बड़ा धर्मात्मा दानी आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। फिर उसको लगता है कि भारत क्या है, क्या है ही भारत, नहीं अमीर तो है सब कुछ। चलिए, लेकिन ह्यूमन नेचर का दूसरा पहलू भी है। अब यहाँ तो हम लोग क्या देखें कि इंसान क्या बन रहा है, आतंकवादी बन रहा है, नहीं मारपीट कर रहा है, तो ये नकारात्मक पहलू देखें इंसान का नेचर का। लेकिन इंसानी नेचर का एक सकारात्मक पहलू भी है क्या? तो एक हमारे क्या थे, मेजर थे HPS आलूवालिया। ये पाकिस्तान के लड़ाई में क्या हो गया था, कुछ बम वगैरह लग गया था, गोली वगैरह चल गई थी, तो कमर के नीचे का भाग इनका क्या हो गया था, पैरालाइज, मतलब काम नहीं कर रहा था। सोचिए, कमर के नीचे का भाग पैरालाइज है, फिर भी आदमी वांट टेम्परेचर, और यहाँ पे हमारा अंगूठा में थोड़ा सा क्या लग जाता है, चोट, हम बोलते कि नहीं आज नहीं चल पाएंगे या 5 दिन तक नहीं चल पाएंगे, अंगूठा में क्या लग गया है, चोट। और उस आदमी का कमर से नीचे का पूरा एरिया काम ही नहीं कर रहा है, पैरालाइज्ड हो गया है, खत्म। फिर वो आदमी क्या बोलता है, हम कहाँ चलेंगे, सीधा माउंट एवरेस्ट में ही। आज 8,500 के आसपास का क्या है, कुछ है ना, 8,000 से अधिक ऊंचाई है ना, 8,000 मीटर से अधिक ऊंचाई है किसकी, माउंट एवरेस्ट की, है ना। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी हिमालयन सरसी नेपाल के आसपास के इलाकों में है, और वहां पे आदमी चढ़ रहा है, जब क्या है, इसका बॉडी कमर से नीचे पैरालाइज। पहाड़ पे चढ़ने के लिए जितना हाथ महत्वपूर्ण है उतना ही पाँव भी महत्वपूर्ण है ना, लेकिन पाँव पैरालाइज है पूरा, तब भी आदमी कहाँ चढ़ जाता है, पहाड़ की उतनी ऊंची चोटी पे। तो ये भी एक प्रश्न है कि जिस प्रकार इंसान के अंदर ऐसा क्या मौजूद है कि जो हजारों लाखों मासूम के जान लेने पे तुल जाता है, तो वैसे इंसान के अंदर ऐसा क्या है जो इसमें रूप से, शारीरिक रूप से असक्षम होने के बावजूद भी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पे चढ़ जाता है। नहीं, ये बात मैंने एक वीडियो देखा था यूट्यूब पे, तो लड़की थी, उसके पास हाथ नहीं था, सामने वो बैठी थी, किसी चीज को लेकर उसको अवार्ड वगैरह देना होगा, तो उसका चश्मा रखा था। वो जब चश्मा लेने गई तो एक व्यक्ति उनको देना चाह रहा था, उन्होंने कुछ कहा क्या नहीं, उन्होंने अपने पाँव से चश्मा उठाया, क्या किया, पहन लिया, ठीक है ना, अपने पाँव से चश्मा उठा के पहन लिया। अब ये भी है ना बात, ऐसा क्या है जो 2 हाथ कटे व्यक्ति को इस हिसाब से अंदर से मजबूत बनाता है कि वो अपना मैक्सिमम काम खुद करता है, कि भाई किसी का जरूरत नहीं है। जिस व्यक्ति का कमर से नीचे का एरिया पैरालाइज है, वो माउंट एवरेस्ट चढ़ जाता है। और ऐसा क्या है जो हजारों मासूम की जान लेने को उतर आता है, नहीं, दोनों बात है ना। तो इन्हीं सब प्रश्नों से डील किया जाता है। आपने मेजर HPS आलूवालिया का नाम सुना होगा, जिनका बॉडी कमर से नीचे पैरालाइज हो गया था पाकिस्तान के साथ वार में हुए कुछ इंजरी के कारण, लेकिन वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े, ठीक है ना। चलिए फिर आगे